गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे बड़े भाई, क्या हुआ? अभी पुलिस को जाते हुए देखा, कुछ लफड़ा हुआ क्या? ओ भाई ओ, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? चाचा जी आज संडे है ना। तो संडे तो क्या लोगों की पंचायत करोगे? तो जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। और चाचा जी क्या कहने हैं, सुनाई दे रहा है? और नहीं सुनाई दे रहा तो अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। चल कर। चल बाबा जा। टेंशन हो रखी है, कुछ भी आके बोलते हैं। और देखो, तुम सब लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेठे आ जाएगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब लोग अपने अपने घर जाओ। चल डब्बू। पता नहीं अब ये जेठालाल कब आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक जेठालाल आता है तब तक हम लोग क्लब हाउस में बैठे। हाँ चलो चलो ठीक है। देखिए, चाचा जी ने हमें खुद बताया था कि शादी से पहले जेठालाल माटुंगा गया था। माटूंगा? हाँ, मटूंगा नहीं, मटकुंडा। हाँ वही मटकुंडा गया था। अय्यर भाई, आपको ऐसा लगता है कि जेठा भाई ने दूसरी शादी की है? यार सोड़ी, ये मटकुंडा मेरे काम की जगह लगती है, चले क्या? पोपटलाल, उपू क्या बेकार की बातें कर रहा है? जरा सिचुएशन को समझ और चुप कर। सॉरी। आप लोग ही सोचो, अगर जो जेठालाल ने गुलाबो से शादी नहीं की थी तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका सिग्नेचर कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन है। और फिर वो सब फोटोग्राफ, उसमें तो जेठालाल ही है ना। धड़ा ही सगड़ा। तो सही आई है। फिर और हमने जब पुलिस को बुलाया तो उसने इनकार भी नहीं किया। उसने सामने से बोला कि बुलाओ पुलिस को। करेक्ट। हाँ, और गौर की बात यह है कि पुलिस के सामने वो बिल्कुल नहीं डरी। ओ यारो की गल कर रहे हो तुम लोग? अपने जेठा भरा पे शक कर रहे हो? वो अपना जेठा भरा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। करेक्ट छोड़ी भाई, मैं भी वही कहती हूँ। जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी नहीं। अरे भाई हम लोग इतना दिमाग क्यों चला रहे हैं? चाचा जी ने कहा ना जेठा भाई आएंगे, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। वाह भरा, करेक्ट है जी। ओ यारो, तब तक ये काम करते हैं, ठंडी लस्सी पीते हैं। हाँ सही बात है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई। यस, वेरी गुड आइडिया भाई, वेरी गुड आइडिया। ओ जा पप्पू, खड़ा क्यों है? और सबके लिए फर्स्ट क्लास ठंडी लस्सी लाके आ। ओ यारो, ओ यहाँ पे मैं पप्पू किसको बुलाता हूँ? देख ले, अभी सब लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं लस्सी मैं ले आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सब जेठालाल के अकाउंट में लिखवा दूंगा। अरे मम्मी, मुझे वो आंटी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। डब्बू, बेटा दिमाग शांत रख। दादाजी, वो आंटी अगर अंकल होते ना तो मैं उन्हें बराबर सबक सिखाता। डब्बू, अगर वो आदमी होता तो जेठिया की पत्नी बनकर यहाँ आता ही नहीं। दादाजी देखिए, वो आंटी ने मम्मी का कैसा मूड ऑफ कर दिया है। दादाजी अब हम क्या करें? देख डब्बू, बेटा पहली बात, इस मामले के बारे में सोचने के लिए तो भी छोटा है, इसलिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। और दूसरी बात, इंसान के जीवन में कभी कभी ना सोची हो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन तब इंसान की होशियारी ये नहीं कि उस मुसीबत से लड़े, बल्कि ये है कि उस मुसीबत से होने वाले नुकसान से बचे और उस मुसीबत पे जीत भी हासिल करे। बापूजी, मैंने नीचे सोसाइटी में जो कुछ भी किया गलत नहीं किया ना? नहीं बहू, तूने जो कुछ भी किया सही किया। डरने के बजाय मुसीबत की घड़ी का सामना किया। मुझे तुझ पे गर्व है। और बहू, तेरी तरह मुझे भी जेठिया पे पूरा विश्वास है। वो औरत झूठ बोल रही है। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा गलत करे ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस एक बार जेठिया आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नटू और बागा अब तक जेठिया को लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी देखिए ना, दोनों अपना अपना मोबाइल दुकान में भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पहुंचे? बापूजी, नटू का कार बागा भाई आ गया।
टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ बाघा भाई, टप्पू के पापा कहाँ है? अरे दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह क्या खड़े हो? बोलो जेठिया कहाँ है? बागा तू बता दे। नहीं नटू काका, आप बताइए। बागा तू बता देना। नहीं नटू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप बताइए। ठीक है, बड़ा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बता दे। अरे जल्दी बताओ ना भाई, जेठिया कहाँ है? नहीं है। हैं? नहीं है मतलब सेठानी जी, कल सेठ जी नेचुरोपैथी से भाग गए। हैं? वाह भतीजी, कैसे? लेकिन घर पर तो नहीं आए, तो फिर कहाँ भाग गए? सेठानी जी, वो तो ना हमें पता है और ना ही नेचुरोपैथी वालों को। अरे तो किसे पता है? पता नहीं। हैं? अरे लेकिन जेठिया वहां से चला गया तो नेचुरोपैथी वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा ना, हाँ तो क्या कहा बोल? जब मैं और नट्टू काका वहां पहुंचे तब। नमस्ते। नमस्ते। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। और मैं बागेश्वर दादू उंडाई वाला। ये मेरा भतीजा है। और ये मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा दोनों को सांस की बीमारी। कहिए क्या नाम लिखो? नहीं, हम नाम लिखवाने नहीं, कटवाने आए हैं। किसका? हमारे सेठ जी का। हम उनको लेने आए हैं। और आपका फोन बंद क्यों है? हाँ। अच्छा है फोन बंद है। यहाँ पर इलाज करवाने जो मरीज आते हैं ना, उनके रिश्तेदार फोन करके परेशान कर देते हैं। और वैसे कौन है आपके सेठ जी? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। जेठालाल जी वो भाग गए। हाँ? भाग गए? किसके साथ? नहीं मतलब कब, कैसे, कहां, क्यों? देखिए जेठालाल जी यहाँ के नियमों से तंग आकर भाग गए। कब, क्यों, किसके साथ, कहां, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छा हुआ वो भाग गए, हमारी जान छूटी। वो यहाँ पे वजन कम करने आए थे या बढ़ाने? अब क्या बोलूं उनके बारे में। योगा करते करते सो जाते थे। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। रसोई के महाराज को रिश्वत देकर छुपकर फाफड़ा और जलेबी खाते थे। आज मस्त बनाया था जलेबी फाफड़ा, कल भी ऐसा ही बनाना। ये लो 200 कल का। थैंक यू। सर दर्द का बहाना बनाते थे और देर तक सोते थे। जेठालाल, ओ जेठालाल, उठो, यहाँ सोने का अलाउड नहीं है। दो भाई। अरे उठो। अरे जेठालाल सवेरा हो गया, उठो। जेठालाल, यहाँ देर तक नहीं सो सकते। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे यहाँ देर तक सोने का अलाउ नहीं है, उठो। अरे भाई 5 मिनट सर दर्द कर रहा है भाई, प्लीज जरा सोने दो। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, उठो। अरे भाई तुम्हारा भी रोज का नाटक है भाई, सोने दो ना अभी। तुम यहाँ सारे कायदे नहीं तोड़ सकते। जेठालाल, मैं बोलता हूँ उठो। पानी उठता हमारा रोज का नाटक है, आधा आधा घंटा लगता है। आवाज नहीं, शांति रखो, शांति। चलो। अरे भाई तुम उठ गया, तुम जाओ ना भाई, तुम करो कसरत, जाओ। अरे वो तो करेंगे ही ना, खाने में और सोने में हमारे सेठ जी का राजयोग है। हाँ लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों का योग बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन आपको हमें खबर तो करनी चाहिए। देखिए जेठालाल जी अपनी मर्जी से भागे हैं। जैसे ही उनका कदम गेट के बाहर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्षमा कीजिए। अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चला गया, ऐसा कहा।
बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ चले गए होंगे? बापूजी, कहीं ये उनकी झूठी पत्नी का तो कारस्थान नहीं है? सेठानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप अपने आप को झूठी कहकर खुद पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बहू खुद पे इल्जाम नहीं लगा रही है। वो अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ आई थी और वो दावा कर रही थी कि वो जेठिया की पहली पत्नी है। सेठानी जी कह दीजिए, आप मजाक कर रही हैं। ये सब झूठ है सेठानी जी। सेठ जी और दूसरी शादी नामुमकिन सेठानी जी, नामुमकिन। सेठ जी तो मोबाइल भी ड्यूअल सिम वाला पसंद नहीं करते, वो भी सिंगल सिम वाला पसंद करते हैं। सेठ जी और दूसरी शादी, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बागा बॉय। सेठ जी की पहली पत्नी? सेठ जी, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? घोर कलयुग। किसी ने सच कहा है, 2012 में विनाश होने वाला है। लो, हो गया विनाश। सेठ जी और 2 मैरिजेस, अनबिलीवेबल। हाँ नटो काका, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझसे कहे तो भी अनबिलीवेबल। सेठानी जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी सेठानी जी हो और रहोगी। किसी दूसरी औरत को मैं अपनी सेठानी जी नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। अगर आप खुद भी मुझसे कहने को कहेंगी कि कहो, तो भी मैं नहीं कहूंगा। अरे चुप! क्या दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? अरे जेठिया की उस औरत के साथ कोई शादी नहीं हुई है। वो औरत झूठी है और जेठिया की पत्नी होने का झूठा दावा कर रही है। सच कहूं बापूजी, मुझे सेठ जी पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ बापूजी, हमारे सेठ जी तो पत्नी व्रता पति हैं, दूसरी शादी सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ तो? और बापूजी, उनकी शादी का फोटो और सीडी भी झूठे ही है। क्या? शादी की सीडी और फोटोज कहाँ है? दिखाइए। वो तो गुलाबड़ी के पास है। बापूजी, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। एक तो जेठिया के पास मोबाइल भी नहीं है। बापूजी, हो सकता है सेठ जी अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। हाँ बापूजी, सेठ जी नेचुरोपैथी से भागे हैं ना। आप उन्हें डांटो नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं बताया होगा। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं। हाँ नटू काका, और दूसरे व्यापारियों को भी फोन करके पूछ लेते हैं। यस, गेट द फोन। हाँ। एक मिनट बाबा। वो जेठिया की पहली पत्नी होने का दावा करके एक औरत यहाँ पे आई थी, वो किसी से कहना मत, वरना खामखा इतने सालों से जो जेठिया ने मार्केट में करोड़ों की इज्जत कमाई है, वो एक पल में कूड़ी की हो जाएगी। लोग सच्चाई को समझे बिना तमाशा खड़ा कर देंगे। डोंट वरी बापूजी, डोंट वरी। जी बापूजी। लीजिए नटू काका। हाँ। हेलो कन्नू भाई। बापूजी, मुझे वो गुलाबड़ी भरड़ी और चालाक लगती है। कहीं टप्पू के पापा को गायब करने में उसका तो हाथ नहीं है ना? नहीं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने जेठिया को गायब किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। पर बापूजी, ये गुलाबड़ी कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो चुप नहीं बैठेगी।
तो घोर नाइंसाफी है औरत के साथ। ये मर्जात कब सुधरेगी? देखो गुलाब, तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स, शादी की सीडी, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यानी कि तुम्हारी साइड से केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, अब तो ये जेठालाल गड़ा गया जेल में। नहीं नहीं, उनकी जगह जेल में नहीं, मेरे दिल में है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जो आदमी तुम्हारे साथ शादी करने के बाद भाग गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दर बदर तुम उसे ढूंढती रही, ऐसे इंसान को तुम अभी अपने दिल में रखना चाहती हो? हाँ मैडम, मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे औरतों की ऐसी सोच की वजह से ही मर्जात देवता से दानव बन चुका है। जैसे औरतों के वजूद की कोई कीमत ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर अफसोस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल में जगह दें। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति देवी तलवार भी है। हाँ हाँ, हमारा पूरा महिला मंडल आपके साथ है और जीत तुम्हारी ही होगी। और सारे सबूत तुम्हारे फेवर में इतने स्ट्रांग हैं कि जेठालाल को तुम्हें अपनाना ही होगा। और अगर जेठालाल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा। मित्रों, गुलाबों ने एक के बाद एक बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए आते ही, लेकिन हमारे ओपनिंग बैट्समैन जेठालाल गायब है। हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंपायर बन के पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं। भाई बैट्समैन पवेलियन में कहां है ये तो नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि इस वक्त वो गायब है। नॉर्मली लोग नो बॉल पे चौके और छक्के लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो ओपनिंग बैट्समैन ही गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुलाबो नाम की फास्ट बॉलर से हमारे बैट्समैन जेठालाल डर गए हो? अब क्या होगा भाई, हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैट्समैन के आने के पहले उन्हें आउट करार दे दिया जाए? भाई बहुत कुछ हो सकता है इस मैच में। आपको भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि क्या होने वाला है गड़ा परिवार का इस मैच में। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड। लेकिन एक बात तो तय है कि हंसी के चौके छक्के लगते रहेंगे इस मैच में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ 2 मिनट में आ, 2 मिनट में आ। सुन भाई सुन, चल तेरी दुकान से 10-15 लस्सी लेकर आते हैं। लस्सी क्यों? अरे भाई हमारे सोसाइटी वाले सारे क्लब में बैठे ना, उनके लिए। क्यों? सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, तुझे कुछ पता ही नहीं है? मैं डिनर के लिए बाहर गया था ना, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। मैं सब बताता हूँ। वो क्या है ना, सोसाइटी में एक औरत आई है, वो बोल रही है कि वो जेठालाल की दूसरी पत्नी है। हाँ चल चल चल। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ भाई, इतना जोर से ब्रेक क्यों मारा? सामने से रिक्शा आ रही है। तो तुमको क्या दूर का चश्मा है? रिक्शा एकदम नजदीक है, बाद में दिखाई दे। रिक्शा ही ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सॉरी सर। जेठा भाई। हाँ हाँ वही जेठालाल। जेठा भाई आ गए। अरे सॉरी भाई, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी कुंडली की है। गोकुलधाम में आते ही झटके शुरू हो गए। चल 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 अब्दुल, जल्दी सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, सब पता चल जाएगा। चल 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 चलो। बेटा सुड़ी, हत्ती भाई, अय्यर भाई, अरे जल्दी नीचे आओ। इतनी जल्दी लस्सी आ गई? पोटलाल की आवाज से देखते। चलो। बापूजी, किसी को पता नहीं सेठ जी के बारे में। बापूजी, मुझे टप्पू के पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे लगता है अब हमें पुलिस में ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लस्सी आ गई? अरे भाई वो आ गया। वो कौन? जेठालाल, जेठालाल आ गया। कमाल है, जेठा भरा तो ऐसे खुश होते हुए आ रहा है जैसे नवा नवेला दूल्हा। लेकिन अब सब पता चल जाएगा सोड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करा सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मालूम पड़ जाएगा कि जेठालाल शादीशुदा है कि नहीं। ऐसे मतलब ये जेठालाल का गुलाबों के साथ शादी हुआ है कि नहीं।
हाँ। ओहो पोपटलाल, ओहो, अरे क्या बात है, आज क्लब हाउस के बाहर चाली में मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ, किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मतलब हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप मीटिंग में नहीं है, इसकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये पोपटलाल नीचे क्यों खड़ा है? इसको मीटिंग से हकल दिया क्या? और सोडी कैसा है यारा? चंगा यारा। अरे ये क्या सोडी, हमेशा तू तो एकदम जोशीला होता है, आज ढीला जैसा क्यों हो गया? ओए जेठा भरा, मैं एकदम फिट हूँ, जोशीला हूँ, चंगा हूँ। फिर ढीला हो गया तू? वैसे जेठा भाई नेचुरोपैथी में कैसा रहा? हाँ, कैसा था? अरे पूछिए हम। हाथी भाई, आपको कैसे पता चला मैं नेचुरोपैथी में गया था? नहीं, मुझे क्या, यहाँ तो सबको पता चल गया है। ये दया के पेट में एक बात नहीं टिकती। मना किया था किसी को बताने के लिए, फिर भी बता दिया। चलो अभी आप लोगों को पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाना। मैं गया था नेचुरोपैथी में, वहां जाके एकदम तरोताजा हो गया, तरवराट आ गया बदन में। वैसे वजन कम करके मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने दया को मना किया था कि ध्यान रहे सोसाइटी में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जेठा भाई, वो तो पता चल गया, लेकिन जो बात नहीं पता चलनी थी वो भी पता चल गई। मतलब मैं नेचुरोपैथी से भाग गया, ये भी इनको पता चल गया? पर ये बात तो दया को भी पता नहीं, फिर इनको कैसे पता चल गया? दरअसल क्या, मैं वहाँ गया नेचुरोपैथी में और वहाँ जाकर मैंने थोड़ा आत्म मंथन किया और अचानक मुझे आत्मस्फुरणा हुई कि तन और मन वजन कम करने से नहीं, खुश रहने से तंदुरुस्त रहते हैं। और ऐसी खुशी तो अपनों के बीच रहकर ही मिलती है। इसलिए मैं खुश होने वहां से भागकर अपनों के बीच आ गया। आज क्या बात क्या है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं? दया, बापूजी, टप्पू कहाँ है? कहाँ हैं वो लोग? क्या हुआ है? भिड़े, बोल। घर वाले सब ठीक है। हाँ, लेकिन जेठालाल घर पर कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या हुआ मेरे घर में? नहीं नहीं जेठा भाई, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओए सोनिए, की गल कर रही है तू? और टेंशन की तो गल है यार। हाँ तो क्या टेंशन की क्या गल है सोडी? नहीं नहीं जेठा जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। बबीता जी, आप लोग सब कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सबके चेहरे के हाव भाव तो यही कह रहे हैं कि जरूर कोई टेंशन है। अय्यर भाई, आप तो हमेशा जो होता है वो मेरे मुंह पे बता देते हो, फिर आज कैसे अपना स्वभाव बदल लिया? कम से कम आप तो बताइए क्या टेंशन की क्या बात है?
जेठालाल, अगर ये बात झूठ है तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर यह बात सच है तो पर कौन सी बात? मेहता साहब, मेहता साहब कहाँ अंजलि भाभी? जेठा भाई तारक तो कुछ काम से बाहर गए हैं। ये मेहता साहब काम के टाइम पे ही काम पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बताइए ये सब क्या छुपा रहे, क्या बात है? मैं नहीं बता सकती जेठा भाई, आप घर जाकर बेचारी दया भाभी से ही पूछिए। बिचारी दया? आपने ये बिचारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जल्दी बेटा। हाँ, मम्मी, पापा, टप्पू के पापा, दया, बापू जी। संभालो। साहिबा, 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 ए जेठालाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? वह साहिबा तुमको बोल रही है। लेकिन मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पता है तो टप्पू के पापा। एक मिनट टप्पू, बेटा तू घर जा। क्या हुआ बापूजी, टप्पू को घर पे क्यों भेज दिया? क्या हो रहा है यहाँ? दया, कौन है ये? टप्पू के पापा, इस औरत का कहना है कि हाँ की क्या? आगे बोल। कि ये आपकी पहली पत्नी है। अच्छा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे संभाल के, अरे टप्पू के पापा। साहिबा दादा चाललंय काय सोडी, काय माहित? साहिबा, बिड़ू, वो इस सदमे से लगता है जेठा भरा की आवाज ही चली गई। थोड़ी है सोडी, आवाज चली गई। नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में आवाज जाती नहीं है, बाहर देर से आती है। ये अब क्या बोल रहे हैं बहन? बस टप्पू के पापा बस, मुझे बहन मत बोलिए। खबरदार जो मेरे टप्पू का नाम भी लिया तो। दया, मेरी छोटी बहन, मेरे साहिबा का बेटा, मेरा भी तो बेटा ही हुआ ना? क्यों मेरे साहिबा? अरे मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़े है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। टप्पू के पापा ये कह रही है कि उनके यहाँ पति को साहिबा कहते हैं। अरे पर मैं इनका, अरे इनका क्या, इसका, मैं इसका पति नहीं हूँ। पर पति क्या, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। दया, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की। लेफ्ट हैंड से कसम? मैं जमणे हाथ से कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दया के अलावा और किसी से शादी नहीं की। एक मिनट जेठा भाई, मुझे लगता है
आप सब ये बातें घर जाके। नहीं नहीं अंजलि भाभी, घर में नहीं। अब तो सबके सामने इस औरत के झूठ का पर्दाफाश होगा। इसने सबके सामने मेरे पति के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। लेकिन इसलिए सबके सामने सच्चाई खुलनी चाहिए। सही बात है। वरना सभी के मन में टप्पू के पापा के लिए शंका रह जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है दयांजलि भाभी। अरे कौन है भाई तू? क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? हाँ? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ने पे तुली हुई है तू? बापूजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ एक ही शादी की है, वो भी दया से। मुझे क्या बता रहा है? मैं तो था ना तेरी शादी में। और था क्या? तेरी शादी का खर्चा मैंने ही तो किया था। हाँ। मेरी छोटी बहन दया से पहले आपकी मेरे से शादी हुई है। मेरे से। चुप है! क्या कुछ भी बोल रही है? अरे तू लेडीज करके मैंने संयम रखा है, वरना अभी एक उल्टे हाथ की चौपड़ देता। नॉनसेंस! दया, मेरा यकीन कर, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की। टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बापूजी, मेरा यकीन कीजिए। हाँ हाँ जेठिया, मुझे भी तुझ पे पूरा भरोसा है। गांव वालों, सोसाइटी वालों, मेरा यकीन कीजिए। अरे भरोसा तो हम सबको तुम पर है जेठालाल, लेकिन क्या है ना, इस लड़की के पास इसकी शादी की तस्वीरें, सीडी सब है। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो फोटो में सीडी में देखो, इसके साथ इसका पति बन के कौन खड़ा है? तुम। पर मैं कैसे हो सकता हूँ? मैंने इसके साथ शादी की ही नहीं है। ये फोटो, ये सीडी, वो सब झूठे हैं। जरूर कुछ मिक्सिंग करके बनाया है। नहीं नहीं साहिबा, ना फोटो झूठे हैं, ना सीडी झूठी है, और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट झूठा है। मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, उस पर आपके दस्तखत भी हैं। मेरा दस्तखत? हाँ जेठालाल, वो सर्टिफिकेट तो मैंने भी चेक किया था, दस्तखत तो तुम्हारी ही है। पर मैंने ऐसे कोई दस्तखत नहीं किए। जेठालाल, मैंने खुद चेक किया था, दस्तखत तुम्हारी ही है भाई। अरे भाई, तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है? तू क्या हस्ताक्षर शास्त्री है? मेरी कोई झूठी दस्तखत नहीं कर सकता। अरे लेकिन जेठालाल, वहाँ पे तुम्हारे झूठे दस्तखत कौन करेगा? अरे इसका सागरिक। कहते सांग्रिक? मतलब इसकी गैंग में का इसका कोई साथी। वो नहीं कर सकता मेरी झूठी साइन? कर सकता है ना? कर सकता है क्या? उसी ने की है। हाँ बराबर। साहिबा, सच्चाई से कितना भागोगे? अभी सच्चाई देखकर सब याद आ जाएगा। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। दे बहन, एक ये देखिए हमारी शादी का फोटो। देखिए देखिए। याद आया? आप मेरे को हार पहना रहे हैं, और देखिए आप मेरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। कुछ याद आया? क्या ये सब झूठ है? इस फोटो में जो है वो आप ही है ना? मैं ही हूँ। सब याद आ गया? सब याद आ गया। देखा? जेठा भाई क्या बोल रहे हैं आप? मतलब जेठालाल, तुमने गुलाबों से शादी की है? हाँ। जेठालाल, तुम्हारी चक्कर दो शादियां हुई है? जेठा भाई, हे भगवान, यहाँ मेरी एक शादी के वादे हैं और जेठालाल तुम्हारी दो शादियां हुई है। देखो,
घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय। ओहो, इनका अलग ही दुख है। भाई ये तो गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। टुप्पू के पापा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दया, ये फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन ये शादी झूठी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच क्या है? अरे बापूजी, सच ये है। अरे बाप रे, फंस गया। अब बापूजी को सच कैसे बताऊं? सभी लोग सोच रहे थे कि जेठालाल तस्वीर को देखेंगे और कहेंगे कि तस्वीर में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। अब तस्वीर में जेठालाल का हमशक्ल कोई है या गुलाबों ने कोई बनावटी चित्र बनवाया, इन सारी अटकलों पे विराम लग गया जेठालाल के इस खुलासे से। अब क्या होगा, जेठालाल क्या करेंगे, इस शादी को कैसे ठुकराएंगे? क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। जिस तरह से जेठालाल ने कह दिया कि तस्वीर में वही है, अब क्या होगा ये जानने के लिए आप और हम दोनों ही बेताब हैं। क्या खुलासा करेंगे वो? जिस तरह से देश में नए नए घोटालों का खुलासा होता है और राजनेता चुप्पी साध लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? क्या हाल होगा जेठालाल का? भाई खुलासे का कौन सा गोला छूटने वाला है? लेकिन जो भी गोला छूटेगा वो आपके घरों में हंसी लेके आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि जेठालाल फंस गए हैं। भला आदमी फंसता है तो खुशी तो होती है, लेकिन खुशी बढ़ाने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, फंस गया। अब बापूजी को सच कैसे बताऊं? ये जेठा जी चुप क्यों हो गए? लगता है उन्होंने सच्ची मुच्ची दूसरी शादी की है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बता बता, सच क्या है? बापूजी मैं आपको सच बताऊंगा तो आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? जेठिया, अरे ऐसा क्या किया है तुमने कि मुझे तुझे मारना पड़े? बता बता बता। दया, शादी से पहले मुझे गुजराती पिक्चर में हीरो बनने का शौक था, एक्टिंग करनी थी, लेकिन बापूजी ने मुझे मना कर दिया था कि यह नाटक चटक अपना काम नहीं है, तो धंधे में ध्यान दे। तो मैंने बापूजी की आज्ञा का पालन किया और अपना सारा ध्यान धंधे में केंद्रित किया। भूल गया अपने सपनों को। फिर अचानक एक दिन मेरे 3-4 दोस्त मुझसे मिलने आए, कहने लगे, जेठिया हम लोग कश्मीर और उत्तर भारत की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं, आता क्या हमारे साथ? मैंने बापूजी से पूछा, बापूजी हाँ मुझे दोस्तर बेगो फरेला हो नहीं सका तो मतलब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकता हूँ? तो बापूजी ने मुझसे कहा, जा घूम के आ, जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं गया जीने, मतलब घूमने अपने दोस्तों के साथ उत्तर भारत के पहाड़ियों में, उन खुशनुमा वादियों में। राम तेरी गंगा मैली। काय हो? नहीं मतलब बिल्कुल वैसी स्टोरी लग रही है, नहीं? घूमते घूमते मस्ती करते दोस्तों के साथ हम लोग पहुंचे एक वो गांव था, उसका नाम बहुत प्यारा गांव था, कुछ बटोकड़ा ऐसा कुछ गांव का नाम था। मटकुंडा। हाँ, मटकुंडा। तो मटकुंडा गांव की धर्मशाला में हमने वहाँ रात बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह वो मटकुंडा की धर्मशाला से मैं, अमथालाल, पराग, वीरजी, मणिलाल, हम सब लोग घूमने निकले। और फिर घूमते घूमते कहाँ घूमने गया वो छोड़, ये शादी का झमेला क्या है वो बता। और मैं बताता हूँ। और जी मैं सब समझ गया हूँ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। भागा जरा परे हट। रिवर्स हो जी। हाँ, मटकुंडा गांव में इस लड़की की शादी हो रही होगी और उस
शादी में जो उसका होने वाला दूल्हा होगा ना, वो बड़ा लालची होगा। उसने बहुत सारे दहेज की डिमांड की होगी और दहेज इसके पिताजी दे नहीं पा रहे होंगे। वो दूल्हा जब शादी के मंडप से भाग गया होगा तो उसके पिताजी रोना शुरू हो गए होंगे कि अभी मेरी लड़की से शादी कौन करेगा। और तब अपना जेठा भरा, चाचा जी जिसमें आपके संस्कार हैं, एकदम हीरो के माफिक वहां पहुंचा होगा और उसने इस लड़के का हाथ थाम के इससे शादी कर ली होगी। ओ याद आया यार। क्या? ओ ये स्टोरी राम तेरी गंगा मैली पिक्चर की नहीं है तो ये अभी ऐसे कैसे बताऊं? तू बता तू शिक्षक है ना। मैं कहाँ फिल्में देखता हूँ, बोल ना भाई। ओ ये है विरासत की। और ढोल बजने लगा। अरे नहीं सोढ़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे तो क्या हुआ था? बापूजी, दरअसल हुआ यूं था कि अरे वीर जी, अरे पराग, अरे मणिलाल, अरे क्या तुम लोग मुझे पीछे छोड़ के अकेले इधर आ गए? अरे यार तू आधे घंटे तक तेरे को उठा है यार, तू उठा ही नहीं यार। सोने थोड़ी आए, हम छुट्टी मनाने आए। अरे वही तो, छुट्टी में भी कोई थोड़ी जल्दी उठता है। चलो अभी चलते हैं। कहाँ? घूमने। अरे घूमने, लेकिन कहाँ घूमने? एक मिनट, किसी से पूछते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ घूमने की कौन सी जगह है? साहब जी, यहाँ तो हर जगह घूमने का है। नहीं अच्छी घूमने की जगह, मतलब कुछ अलग क्या देख सकते हैं यहाँ? साहब जी, आपको पिक्चर की शूटिंग देखना पसंद है? पिक्चर की शूटिंग? हाँ। कहाँ चल रही है? इधर पास में झील है, झील की उस पर। अच्छा, थैंक यू। अरे चलो ना शूटिंग देखने जाते हैं। हमें नहीं शूटिंग नहीं देखनी। अरे मजा आएगा। हेलो। अरे एक बार देखने गया था, बोर हो गया था, नहीं आना है यार। तो ठीक है, मैं तो जाता हूँ, शाम को मिलता है। ठीक है, चलो। चलो अपन भी चलते हैं। Everything is ready? You ready? Okay. Come on, Dina. Call दूल्हा। Arvind, where is दूल्हा? Where is he? Sir, he will come in 2 minutes, sir. Okay. चल। को तो सही पहली बात। अरे दूल्हा कहाँ है? वो आज आया नहीं। आया नहीं? क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं बताया? कल आया था, पूरा दिन बिठा के रहेगा, एक भी शॉट लिया नहीं, इसलिए आज आया नहीं। अरे अब मैं क्या करूंगा? क्या कर सकते हैं अपन लोग? शूटिंग चल रहा है इधर। टूरिस्ट? जेठालाल, चंपकलाल, गड़ा। इधर घूमने आए हो? हाँ, घूमने आया, लेकिन अभी इधर शूटिंग देखने आया हूँ। पिक्चर में काम करोगे? कौन, मैं? हाँ, तुम। टूरिस्ट दूल्हे का रोल है, मेन हीरो है, हीरो। अरे कमाल पार्को नजर है आपके भाई। कमाल, आपको पता चल गया कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है। एक मैं नमूना पेश करता हूँ हमारी एक्टिंग का। अरे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ मैं। हाँ। सरपंच, तो मालती नो बाप से करीने तने माफ कर दूं सो। बाकी तारा जवा 70 सोना 60 हमें આવી જાય ને તો ખેતરમાં ધૂળનો ઢેફો ફેંકી નામ પંખીડાને ઉડાડી મૂકો આમ તારા ગલુડિયા જવા ગુંડાઓને અને તને એક ઘડીમાં આ ગામમાંથી ઉડાડી ન મૂકો તો હું ખમાન સિંહ ઠાકોરનો 10મો દીકરો જેસલ ખમાન સિંહ ઠાકોરને હા वाह वाह, बढ़िया। चलो। अरविंद, कम इन। अरे इसको फटाफट दूल्हे के कपड़े दे दो। हाँ, चलो जल्दी चलो। अरे वाह दूल्हा। अरे भाई, लेकिन डायलॉग क्या बोलने का है? डायलॉग कुछ नहीं है। मूंगी पिक्चर है क्या? पिक्चर साइलेंस है। अरे डॉक्यूमेंट्री है। शहर के टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की भोली भाली पहाड़ी लड़कियों से शादी करते हैं, फिर अपने काम से शहर जाते हैं और वापिस भी नहीं आते हैं। बेचारी लड़कियां जिंदगी भर परदेसी भाभी को अपनी पत्नी मानकर इंतजार करती रहती है। वाह, बढ़िया, मस्त स्टोरी है। लेकिन ये शादी तक बात पहुंच जाती है, तब तक लड़का लड़की कोई बातचीत नहीं करते, कोई डायलॉग नहीं है। अरविंद, हाँ सर आया। डायलॉग बाद में देता हूँ, अभी खाली शादी का सीन है, उसमें डायलॉग नहीं है। फटाफट तैयार हो जाओ, फटाफट इनको कपड़े दे दो दूल्हे को। जाओ चलो भाई साहब, चलो जल्दी चलो। And action! ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायनं तनो हरि Crane up! स्मृता हरसिद्धि किमथे सृजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव
Stand up, stand up. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाक्षवेदजस्ता त्रैरङ्गैस्तुष्ट्वा वीरसेमहि देवितं यदायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पर आप दोनों साइन कर दीजिए। हास भगवान ने लाज रख ली। साहिबा मेरे को भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरे दिमाग में भी बस चुकी हो। मेरा भी यही हाल है साहिबा, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी। भगवान करे अपनो साथ जन्म जन्म नो साथ होए। करो चाहिए। No Chinese, no Chinese. हिंदी हिंदी। हाँ हाँ हाँ। भगवान करे हम दोनों का साथ जन्मों जन्म का साथ हो। गुलाब वो। साहिबा। Okay, got it. Lunch break. अरे देवा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये शूटिंग की शादी के फोटो है? हाँ अंजलि भाभी, दया बापूजी, ये जो फोटो है वो शूटिंग की शादी के फोटो है। साहिबा हमारी असली शादी को शूटिंग का नाम देकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान मत करो। ओ यार कमाल है ये लड़की, इसका तो गड्डी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, फिर से शुरू होगी। ये क्या कुछ भी बोल रही है अकल की ओतमीर? शूटिंग की शादी असली शादी कैसे हो सकती है डफोड़? तू डफोड़, मना किया था ना तुझे, शूटिंग में जाने की क्या जरूरत थी? और गया तो गया, उसमें भाग लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी बापूजी। अक्ल होकर तो भाग लिया। सॉरी बापूजी, आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैंने आपकी बात नहीं मानी है मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। अरे इस बार खाली तू नहीं, हम सब परेशान हुए। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। ये महिला शूटिंग के नकली विवाह को असली विवाह बता रही है। ये भले ही शूटिंग की शादी थी, पर ये शादी सच में हुई थी। सच्चे पंडित सच्चे मंत्र पढ़े थे, सच्चे फूलों का सच्चा हार हम दोनों ने एक दूसरे को सच में पहनाया था। मेरे सच्चे गले में इन्होंने सच्चा मंगलसूत्र भी पहनाया था, ये वाला देखिए। कानूनन और धार्मिक विधि से आप ही मेरे सच्चे और इकलौते साहिबा हो। आप सच से क्यों भाग रहे हो? सबके सामने मुझे कबूल क्यों नहीं कर सकते? मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आप ही मेरे साहिबा हैं, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। अरे भाई मैं आपका, अरे आपका काय का, मैं तेरा पति नहीं हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ दया का और सिर्फ दया का पति हूँ। कैसे नहीं हूँ? भूल गए? आपने सच्ची मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने सच्चे दस्तखत किए, सच्चे पेन से। देखिए देखिए, कुछ याद आएगा, देखिए। झूठ मूठ के सर्टिफिकेट को सच्चा बता रही है। झूठा है। वेरी गुड। क्या गुम? ले, तेरा ये सच्चा मेरा सर्टिफिकेट होता ना होता हो गया। अब बोल। मेरे पास और भी सबूत है, शादी का फोटो वीडियो सब कुछ है। इसी सबूत से आप मुझे मिलोगे। समाज कानून हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। भूल गए? आपने कहा था हम जन्मों जन्म के साथी हैं। कहा था कि नहीं? अरे हाँ कहा था। अरे कहा था मतलब बापूजी, वो शूटिंग में डायलॉग था, वो डायलॉग बोला था मैंने। अरे लेकिन तू शूटिंग में गया ही क्यों? मना किया था एक्टिंग नहीं करनी है, और काई नहीं दूल्हे की एक्टिंग की।
मेरे साहिबा मेरे को पत्नी क्यों नहीं मान रहे भगवान? अरे कितनी बार कहूँ मैं तेरा पत्नी नहीं हूँ। मतलब मैं तेरा पति नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ दया का पति हूँ। जेठा भाई एक मिनट, इस लड़की से बहस करके ना कोई फायदा नहीं है। आप भी अपनी तरफ से इसे सबूत दे दीजिए। मैं क्या सबूत दूं? जिस फिल्म की आपने शूटिंग की थी ना, उस फिल्म की सीडी लाके इसे दिखा दीजिए। करेक्ट। हाँ हाँ, उसमें तो ये शादी का सीन होगा ही ना। हाँ टप्पू के पापा। हाँ जेठा भाई, इससे अपने आप साबित हो जाएगा कि आप सच्चे हो। हाँ। आप उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम बता दीजिए। मेरे दोस्त की एक वीडियो लाइब्रेरी है, वहां से मैं ये सीडी मंगवा लूंगा। अभी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है भाई। क्या सेठ जी, आप भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फिल्म लाइन के आप पहले ऐसे हीरो होंगे जिससे अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम मालूम नहीं। तुम पापा याद कीजिए, याद आ जाएगा। हाँ। अरे दया कहाँ से याद आ जाएगा? उन्होंने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं है तो। पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने उनको पूछा ही नहीं। अरे तो पूछा क्यों नहीं? ओ बापूजी, पिक्चर में काम करने का मौका मिला, उसके उत्साह में मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन पिक्चर बना रहा है, क्या पिक्चर का नाम है, क्या कहानी है, कुछ पूछा ही नहीं मैंने। कुछ पूछने का सूझा ही नहीं मुझे। तो मुश्किल हो गई ना। हाँ। ओ साहिबो, गुलाब दो। छोड़, ये सब नाटक बहुत हो गया। बड़ा दिल रख के मैं माफ कर रही हूँ। बराबर? चलो माफ करो, चलो। छोटी बहन, ये कोई नाटक नहीं है। इतने सालों में इन्हें ढूंढने के लिए 5 बार पूरा भारत भटक चुकी हूँ मैं। मुश्किल से इनका फोन नंबर मिला था। इन्हें कितने फोन भी किए मैंने, पर बात ही नहीं हो पाई। सॉरी, मुझे नहीं जानना। निकल तू। नहीं। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। अच्छा, तो वो सब मिस कॉल तू कर रही थी? कितनी मुश्किलों के बाद मुझे मेरे साहिबा मिले हैं। अब तो आपके चरणों में ही जिंदगी बितानी है। अरे मेरे चरणों की जगह सार्वजनिक नहीं है। अरे ये तो पीछे ही नहीं छोड़ती। और बरसों से ये पवित्र जगह मेरी है। चलो चलो अब निकलो। कहाँ जाऊँ मैं छोटी बहन? रुक, जाती नहीं मैं। टप्पू के पापा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दामाद कहते कहते इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि गुलाबो जी के माता पिता का देहांत हुआ है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। हो गया? हाँ, ओम शांति बोल दिया ना तो मतलब हो गया। देखो, शूटिंग की शादी असली शादी नहीं होती है। शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है। अभी देखो 16 पिक्चर में लास्ट में अमिताभ बच्चन को ऐसे गोली मारते, अमिताभ बच्चन ऐसे मर जाते, तो क्या सच में मर गए? आज भी जिंदा है ना। उसके बाद कितनी सारी पिक्चर में काम किया, कितनी बार ऐसे गोली खाई। इसलिए शूटिंग का कुछ असली नहीं होता है। शूटिंग का कुछ असली मरने का नहीं। मेरी एक ही असली शादी हुई, आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक ही बार मेरी असली शादी हुई है, वो इस दया से। हाँ, मेरी एक ही पत्नी है, दया। हाँ तो दया को पत्नी मानो ना। मैं उसे सौतन बनाकर अपने साथ रखने को तैयार हूँ। अरे बाप रे। गुलाबो, टप्पू के पापा
नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बांटूं। तो देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम जहाँ से आई हो ना वहाँ पर वापस चली जाओ। चलो चलो निकलो अब निकलो। हाँ। अरे पर अरे ये जाती क्यों नहीं? कहीं ये पॉइजन तो नहीं खा रही है? युद्ध में जब अस्त्र और शस्त्र नाकाम हो जाते हैं तो लोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, और जिंदगी में जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? बुज़दिल लोग जहर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ना, गुलाबों के हाथ में जो शीशी है उसमें ये तय कर पाना मुश्किल है कि उसमें जहर है या कोई इत्र, क्योंकि गुलाबों मुझे बुज़दिल तो कतई नहीं लगती, कायर तो नहीं है, ड्रामेबाज जरूर है और ड्रामे कर रही है नए नए। और मुझे तो इस वक्त लगता है कि गोकुल धाम एक नाटक का मंच बन गया जहाँ पे अलग अलग नाटक के अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उसका अगला खेल क्या होगा, कौन सा नया ड्रामा करती है ये गुलाब और जेठा परिवार को कैसे फंसाती है। अब गड़ा परिवार को ये फंसाती है या नहीं, लेकिन आपको जरूर हंसाते रहेंगे हम। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.